नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन जब बात होती है नई गाड़ियों, सवारियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में पहले आपको मिलवाएंगे हीरो के 2024 डेस्टिनी से कैसी है राइड क्वालिटी, कैसा है परफॉर्मेंस, सब कुछ आज के शो में। और उसके बाद डिटेल ड्राइव रिपोर्ट Hyundai की 2024 अल्कज़ार फेसलिफ्ट की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा और बगल में खड़े हैं मेरे 2024 हीरो के डेस्टिनी 125 स्कूटर मिड, और यहाँ पे इसका टॉप वेरिएंट खड़ा है। तो क्या हीरो ने अपने इस नए डेस्टिनी में बदला है डिजाइन को लेकर, फीचर्स क्या इसमें देखने को मिल रहे हैं, और परफॉर्मेंस अब इसका पहले के मुकाबले कितना बदला है या नहीं बदला है, सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। तो पहले कुछ डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ पे ये इसका मिड वेरिएंट है, ये जो इसका ये टॉप वेरिएंट खड़ा है। इसमें जो दोनों वेरिएंट्स में फर्क मिलने वाला है, 3 वेरिएंट्स हालांकि, मिड, बेस और टॉप। ये जो इसके मिड और टॉप वाले वेरिएंट है, बेस में जो आपको फर्क मिलेगा वहाँ पे आपको कहीं भी क्रोम के एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे मिरर्स वगैरह में दिए गए हैं, फ्रंट में दिए गए हैं। टॉप में जो है आपको थोड़े कॉपर एक्सेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि मिड में क्रोम के तौर पर यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, DRL यहाँ पे साइड में दिया गया है, LED आपको फ्रंट में भी देखने को मिल जाता है, हाई बीम, लो बीम, कुछ इस तरह से आपको इसका देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ओवरऑल डिजाइन जो है, फ्रंट में आपको जो पैनल है यहाँ पे प्लास्टिक का मिलता है, नीचे जो है आपको मड गार्ड इसका मेटल का मिल जाता है, एंड साइड में भी जो बॉडी पैनल्स दिए गए हैं यहाँ पे वो भी आपको मेटल में इसमें मिलते हैं। तो साइड और मड गार्ड आपको मेटल मिलता है, लेकिन फ्रंट का जो बॉडी पैनल है वहाँ पे आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा, एंड पीछे भी आपको ये कॉपर एक्सेंट्स कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से दोनों में फर्क आपको देखने को मिलेगा। जो टेल लैंप्स हैं वो भी इसमें आपको रेडी मिलते हैं। इसके अलावा बैकरेस्ट भी इसमें आता है, जो मिड और टॉप वेरिएंट है दोनों में बैकरेस्ट आता है, लेकिन जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे आपको सिर्फ ग्रैब हैंडल मिलेगा, वो बैकरेस्ट वहाँ पे नहीं मिलता। तो ये अंतर बेस, मिड और टॉप में आपको मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ बैकरेस्ट। फ्यूल लिड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इसका ये फ्यूल लिड कुछ इस तरह से पीछे की तरफ दिया गया है, तो यहाँ से आप इसको रिफिल करा सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस जो इसमें आपको मिलता है वो है 18 लीटर्स का बूट स्पेस इसमें मिलता है। फुल साइज हेलमेट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली नहीं आ पाएगा, हाफ फेस हेलमेट आप इजीली रख सकते, लेकिन 18 लीटर का बूट स्पेस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है। अगर आप अपना बैग या बैकपैक वगैरह रखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल मुझे लगता है करनी पड़ेगी यहाँ पे स्पेस के हिसाब से। एंड यहाँ पे इसमें एक लाइट भी पीछे की तरफ दी गई है। सीट की बात करूँ तो यहाँ पे कुशनिंग वगैरह अच्छी मिल रही है, ड्यूअल टोन में है यहाँ पे इस टॉप वेरिएंट के अंदर, एंड यहाँ पे जो मिड वेरिएंट है यहाँ पे आपको सिंगल टोन में ये सीट देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल सीट की जो कुशनिंग काफी अच्छी देखने को मिलती है। अब स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन फ्रंट में भी यहाँ पे कुछ और स्पेस इधर फ्रंट में भी इसमें दिया है। कुछ मोबाइल वगैरह या थोड़ा बहुत सामान आपको रखना है, बॉटल वगैरह, तो यहाँ पे वो भी आप रख सकते हैं। इसी के ऊपर एक USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, एंड यहाँ सेंटर में एक हुक मिलता है, एंड डिसेंट स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं कहूँगा, लेग रूम के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, बट डिसेंट स्पेस मुझे लगता है यहाँ पे इस सेगमेंट के सूटों के हिसाब से यहाँ पे इस नई डेस्टिनी 125 में दिया गया है। अब यहाँ पे आए फीचर्स की बात करें तो इसमें जो है आपको जो मिड और टॉप वेरिएंट है वहाँ पे आपको डिजिटल स्क्रीन मिलती है, हालांकि ये नेगेटिव डिस्प्ले है, कलर डिस्प्ले नहीं मिलता है, लेकिन बेस जो है वहाँ पे आपको पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग आपको यहाँ पे क्लस्टर देखने को मिलेगा। इसमें इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, एंड यहाँ पे आपको टाइम, रेंज, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सब ऑप्शन यहाँ पे आपको इसके इस छोटे से स्क्रीन में, डिजिटल स्क्रीन में देखने को मिलेंगे। हीरो की बैजिंग वगैरह है। लेफ्ट साइड में पास स्विच दिया गया है, इंडिकेटर स्विच है, इंडिकेटर को लेके यहाँ पे फीचर दिया गया है, यानी कि आप अगर इंडिकेटर ऑन करते हैं और इसको ऑफ करना भूल जाते हैं तो ये 15 सेकंड या 80 मीटर के बाद ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। तो सेल्फ कैंसलिंग वाला फीचर आप कह सकते हैं, तो ये फीचर यहाँ पे दिया गया है। राइट साइड में I3S यानी कि स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, एंड यहाँ पे इग्निशन स्विच नीचे की तरफ इसमें दिया गया है। अब कुछ हार्डवेयर की बात करें तो टायर्स की बात करें तो यहाँ पे इसमें आपको मिलते हैं फ्रंट में 12 इंच के 90 सेक्शन के टायर मिलते हैं। डिस्क ब्रेक आपको मिड और टॉप वेरिएंट मिल जाती है। फ्रंट में जो है इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं। पीछे की टायर की बात करूँ वहाँ पे आपको 12 इंच का ही 100 सेक्शन का 100 सेक्शन का टायर इसमें रियर में मिलता है, एंड जो इसका ओवरऑल व्हील बेस है वो भी पहले से थोड़ा बड़ा है। रियर में जो है सिंगल मोनोशॉक दिया गया है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक ही मिलती है। अब जो ड्रम ब्रेक वाला ऑप्शन है वो आपके पास बेस में रहेगा, लेकिन जो मिड और टॉप है वहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है।
अब हीरो जो है इस स्कूटर की परफॉर्मेंस को लेकर भी थोड़ा क्लेम कर रहा है कि इसका परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुआ है, माइलेज फिगर बेहतर हुई है, व्हील बेस बढ़ा है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से पहले से कितना बेहतर है, परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिल रहा है इस नए डेस्टिनी 125 का। अब बात करते हैं उसकी। अब बात करते हैं हीरो की नई 2024 डेस्टिनी 125 के परफॉर्मेंस, राइड, हैंडलिंग किस तरह से अब इसमें देखने को मिल रही है, क्या एनहांसमेंट, क्या बदलाव महसूस हो रहे हैं। पहले एक नज़र डालते हैं इनके आंकड़ों पर। पावर जो इसका इंजन जनरेट करता है 125 सीसी का वो है अराउंड 9 bhp और मैक्स टॉर्क जो जनरेट करता है वो है 10.4 न्यूटन मीटर्स का। अब इसके अलावा इसका जो व्हील बेस है वो भी अराउंड 57 मिलीमीटर पहले से बड़ा है। सीट हाइट जो है वहां पर भी चेंज देखने को मिला है। सीट हाइट पहले जो थी 778 मिलीमीटर थी, लेकिन अब जो है 770 मिलीमीटर हुई है, यानी कि 8 मिलीमीटर पहले से कम सीट हाइट देखने को मिल रही है। यानी जो शॉर्टर राइडर्स हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल अब ये डेस्टिनी 125 देखने को मिलने वाला है। सो ओवरऑल राइड की बात करें तो वहां पर जो है जो व्हील बेस इसका बड़ा है तो उसके हिसाब से अच्छा बैलेंस पहले के मुकाबले देखने को मिल रहा है। इसमें जो है ओवरऑल जो है हाई स्पीड जो है वहां पर भी तकरीबन 90-95 के आसपास, डिपेंड्स ऑन राइडर का वेट कितना है, लेकिन आप वहां पर 95 की स्पीड इस पे आसानी से टच कर सकते हैं। शुरुआत में एक्सेलरेशन उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मिड रेंज में पावर वगैरह है तो वहां पर अच्छा पावर डिलीवरी देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस उस हिसाब से मैं कहूंगा एक स्कूटर होने के हिसाब से 125 सीसी स्कूटर है तो वहां पर इसका मिड रेंज काफी अच्छा देखने को मिलता है एंड 90 के आसपास आप आसानी से स्कूटर में टच कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है जो इसका व्हील बेस बड़ा है तो वो इसके बैलेंस में कंट्रीब्यूट करता है, स्पेशली जब आप हाई स्पीड पर इस नई डेस्टिनी को चला रहे होते हैं। अब कुछ हार्डवेयर की बात करें तो वहां पर ब्रेकिंग में जो है आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन रहता है। मिड और टॉप वेरिएंट में आपको डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिलेगा एंड जो बेस वेरिएंट है वहां पे आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक का ऑप्शन ही रहने वाला है। ब्रेकिंग भी अगर तेज रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों के हिसाब से बात करूं तो वहां पर ब्रेकिंग प्रिसाइज है, सटीक है, अच्छी बाइट इसकी ब्रेकिंग में देखने को मिलती है। अब एक जो एस्पेक्ट जो मुझे सबसे बेहतर लगा इस स्कूटर का वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। जो एब्जॉर्प्शन पावर है, जो ओवरऑल बैलेंस एक अच्छा सस्पेंशन सेटअप में देखने को मिलता है। चाहे आप तेज रफ्तार में किसी बम्प से निकल रहे हैं, स्पीड ब्रेकर से निकल रहे हैं तो वहां पर जो है एब्जॉर्प्शन पावर काफी अच्छा है और वो कंफर्टेबल राइड और एक बैलेंस राइड देने में काफी अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो है सीट का जो ओवरऑल कुशनिंग है, कंफर्ट है, वो भी अच्छा है। तो वहां पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे इस नए डेस्टिनी 125 में देखने को नहीं मिला है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस नए हीरो डेस्टिनी 125 की तो मुझे लगता है स्कूटर पहले से काफी इंप्रूव हुआ है, एक अच्छा बैलेंस देखने को मिल रहा है। हाई स्पीड अचीव करने में भी ज्यादा मशक्कत इसको नहीं करनी पड़ती है। मिड रेंज इसका अच्छा देखने को मिलता है एंड सस्पेंशन सेटअप इसका वाकई में परफेक्टली काम करता हुआ दिखाई देता है। अब प्रीमियम पैकेज के तौर पर हीरो इस नए डेस्टिनी को लेकर आई है। डिजाइन में भी अब वो थोड़े प्रीमियम एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं पहले के मुकाबले और मुझे लगता है अगर आप इस सेगमेंट में इस कैपेसिटी के साथ कोई स्कूटर तलाश रहे हैं तो मुझे लगता है हीरो का ये नया डेस्टिनी 125 एक अच्छे पैकेज के तौर पर आपके लिए मार्केट में जरूर मौजूद है। दोस्तों ये है Hyundai की नई अल्काज़ार, अपडेटेड अल्काज़ार ये है। ये जो गाड़ी है इसका प्लेटफॉर्म क्रेटा के साथ ये गाड़ी शेयर करती है और ऑफिशियली ये टक्कर लेती है महिंद्रा की XUV700 से और टाटा की सफारी से। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो इसका बेस वर्जन है वो 15 लाख से शुरू होता है, व्हिच मींस दैट दिस इज अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। तो मैं आ चुका हूँ अब Hyundai अल्काज़ार के कैबिन के अंदर और ये जो गाड़ी है इसका कैबिन इंटीरियर्स के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से बिल्कुल क्रेटा की तरह लगता है। और ये अच्छी बात है कि क्वालिटी और ओवरऑल फिट एंड फिनिश और जनरल एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। साथ साथ में क्या अच्छा है, वेल फीचर्स आलीशान है। Hyundai है तो इसका मतलब फीचर्स तो बेस्ट इन द सेगमेंट होंगे। यहाँ पर आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है ये बेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम है, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है और चलाने में, देखने में और फोन इंटीग्रेशन के हिसाब सब चीज़ों से बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट Hyundai मेक्स द बेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम, दिस वन इज क्वाइट गुड। साथ ही साथ आपको मिलता है यहाँ पे कंप्लीट डिजिटल डायल्स। अब इनका लुक एंड फील थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। बीच वाला जो यहाँ पे गेज है, जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जब ड्राइविंग मोड्स आप दबाएंगे, ड्राइविंग मोड्स के साथ साथ ही यहाँ पर भी डायल्स का लुक एंड फील चेंज हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो हमेशा ही एक चीज़ देख के बोर हो जाते हैं। अगर बात करते हैं बाकी फीचर्स की तो एडवांस फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। SOS का फंक्शन मिलता है, ब्लू लिंक ऐप का फंक्शन मिल जाता है,
अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट वगैरह फंक्शन आपको मिल जाते हैं, लेन कीपर असिस्ट वगैरह मिलता है, पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं स्टीयरिंग व्हील के पीछे, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल एंड मल्टीपल एयरबैग्स। एक स्पेशल फीचर जो मेंशन करना जरूरी है वो है बोस का साउंड सिस्टम। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आवाज़ चाहे ट्रेबल की बात करें, चाहे बेस की बात करें, चाहे मिड रेंज की बात करें, काफ़ी अच्छी है। कूल फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलता है 360 डिग्री बर्ड्स आई व्यू कैमरा, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा फीचर है। साथ ही साथ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। और इस गाड़ी के अंदर अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है या गाड़ी को खोलना है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी गाड़ी को खोल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके अंदर एक ऐप आती है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और सिर्फ ऐसे फ़ोन को दरवाजे के पास लगाइए और गाड़ी खुल जाएगी। खैर, तो ये सब चीज़ें इस गाड़ी के अंदर। सीट कंफर्ट, क्योंकि एक महंगी गाड़ी है तो जनरली अच्छा है। कूल फ्रंट सीट्स हैं जो सीट कंफर्ट को एक्सटेंड करती है। और जो मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि ये जो गाड़ी है इसके अंदर फिट एंड फिनिश के मामले में कोई भी कमी नहीं है। चाहे छोटे स्विचेस की बात करें, चाहे बड़े स्विचेस की बात करें, चाहे टॉप ऑफ द डैशबोर्ड की बात करें, किसी भी तरीके से आप कोई मेजर कमी निकाल नहीं सकते। हाँ, कुछ और जर्नलिस्ट होंगे वो ज़रूर कह सकते हैं कि यार लुक एंड फील थोड़ा सा चेंज कर देते क्योंकि ज़्यादा पॉश गाड़ी है, क्रेटा से एक लेवल अप है, थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज किया जा सकता था। बट आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स क्योंकि क्रेटा इज सच अ गुड कार एंड दिस कार इज बेस्ड ऑन द क्रेटा, तो आई रियली डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। अगर बात करते हैं आप प्रैक्टिकलिटी की, तो यहाँ 2 बड़े बेवरेज होल्डर्स, यहाँ पर आप बॉटल को अंदर रख सकते हैं आराम से। ग्लव बॉक्स भी ठीक ठाक साइज़ का है और कूल्ड है और दरवाजे भी बड़े हैं जहाँ पे आप बड़ी बॉटल अपनी रख सकते हैं। इस वक्त तो हमने आधे लीटर की बॉटल रखी है, लेकिन आप आराम से इससे बड़ी बॉटल भी रख सकते हैं। एनीवेज, इससे पहले मैं भूलूँ बता दूँ कि यहाँ पे एक बटन दे रखा है जिससे कि सीट को बैकरेस्ट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। आप कहेंगे कि ड्राइवर के लिए नहीं, ड्राइवर के लिए नहीं, ये पीछे वाले ऑक्यूपेंट्स के लिए, ताकि वो बगैर ड्राइवर को डिस्टर्ब किए खुद ही इस वाली सीट को आगे पीछे कर सके। जो लोग काफ़ी लंबी हाइट के हैं, उनकी टांगें लंबी हैं, वो लोग पीछे बैठ के बहुत खुश होंगे। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको ऐसे एक्सटेंडेबल सीट का बेस मिल जाता है, यानी कि लंबे हैं आप तो आराम से आप अपने पैरों को थोड़ा सा और फैला सकते हैं। और अगर आपकी हाइट थोड़ी कट है तो आप यहाँ पे ऐसे दबा सकते हैं इसको। उसके साथ साथ आपको मिलती है यहाँ पे एक ट्रे, इधर वाले पैसेंजर के लिए भी, इधर वाले पैसेंजर के लिए भी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि रास्ते में कुछ खाते पीते चलूँ तो आराम से यहाँ पे रखिए, सीट बेल्ट लगाइए और बातें करते हुए चलिए। और हाँ, सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। पीछे की सीट पर भी लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, लेकिन लगाएं आप, क्योंकि सेफ्टी के एंगल से वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है यहाँ पे, उसको आप आराम से ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और बैक रेस्ट एंगल भी आप इस सीट का चेंज कर सकते हैं, चाहे तो पूरी तरह लेटा दीजिए ऐसे और आप सोने आ सकते हैं अगर आप नींद में है, या फिर अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है तो सीट को थोड़ा ऐसे आगे करिए और अलर्ट रखिए अपने आप को और बात कीजिए अपने दूसरे ऑक्यूपेंट से और बताते रहिए उन्हें। अगर इस वाले ऑक्यूपेंट को ज़्यादा स्पेस चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था बटन है, इस बटन से सीट को आप पूरा आगे कर सकते हैं बगैर शॉफर को डिस्टर्ब किए। एक बात और, यहाँ पे ब्लाइंड मिलता है, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर एक लग्जरी और एक ऑपुलेंस की फीलिंग आती है और आप कहेंगे कि हाँ, मैंने अपना पैसा सही जगह लगाया, क्योंकि गाड़ी के अंदर फीचर्स, ओवरऑल क्वालिटी, एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं लास्ट रो में और देखते हैं कि क्या वाकई वो दोनों सीट्स यूजेबल हैं या फिर सिर्फ नाम के लिए दे रखी है। तो मैं जो लास्ट रो में अब अल्काज़ार की सीट्स की अगर स्पेस की बात करें तो ठीक ठाक है, बहुत आलीशान तो नहीं कह सकते, लेकिन नी रूम और हेड रूम जस्ट अबाउट मैनेजेबल है। आमतौर पे लास्ट रो में सब 6 या 7 सीटर्स की सीट बेस जो होती है वो फ्लोरिंग के काफ़ी पास होती है, तो घुटने काफ़ी ऊपर होते हैं। तो वही वाली बात है, इस गाड़ी के अंदर भी है। शीशे हैं यहाँ पे छोटे वाले, तो इसका मतलब आपको लाइट वगैरह मिलती रहेगी। यहाँ पे एसी वेंट्स हैं और साथ ही साथ पानी बॉटल रखने की जगह है और USB टाइप C चार्जिंग पॉइंट्स हैं। तो अगेन, अगर आपकी हाइट है 5'4" या 5'5", तो आप इन सीट्स में 2 घंटे 2.5 घंटे तक बैठ सकते हैं। अगर आपकी हाइट 5'7" या 5'8" या 5'9" है तो आप कहेंगे मुझे प्लीज़ आगे सीट पर रख लो, मेरे से दुश्मनी मत निकालो, मैं आगे बैठने में ही खुश रहूँगा। बच्चों के लिए कोई इशू नहीं है, अगर 10-12 साल के बच्चे तो यहाँ पर आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर थोड़े से बड़े लोग हैं तो ज़रूर आपसे कहेंगे प्लीज़ मुझे आगे सीट में ले लीजिए। एनीवेज, अब चलते हैं डिक्की में और डिक्की दिखाते हैं, उसके बाद गाड़ी को ड्राइव पर लेके चलते हैं। अगर हम बात करते हैं बूट की, तो आप पीछे की दोनों सीट्स अगर ऊपर करते हैं तो स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। मे बी 2 बैग आ जाएंगे मीडियम साइज़ के, लेकिन उसके अलावा आपको अगर बड़ा बैग रखना है तो आपको एक सीट को गिराना पड़ेगा ऐसे। तो स्प्लिट है सीट्स, तो आप ऐसे गिरा भी सकते हैं और जब आप गिराएंगे तो यहाँ पे फ्लैट लोडिंग एरिया आ जाता है। फ्लैट लोडिंग एरिया आने से आप यहाँ पे कम से कम 2 या 3 बड़े सूटकेस के पीस रख सकते हैं, 2-3 तो आराम से रख देंगे और बूट को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे को एक पूरा AC का यूनिट लेके घर जाना है तो आप लास्ट रो को भी ऐसे गिरा सकते हैं पूरी तरह से और फिर एक बहुत ही बड़ा और बेहतरीन बूट स्पेस आपके लिए आता है। तो देन यू कैन यूज़ दिस एज अ 4 सीटर एंड यूज़ दिस बूट एरिया रियली वेल। अगर आप कैंपिंग
या वीकेंड टेंट वगैरह लेके जाना चाहते हैं इस गाड़ी के अंदर रख के सामान लंबे सफ़र पे, तो उसके लिए परफेक्ट है। वीकेंड गेटवे के लिए गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ 4 लोगों के लिए। एनीवेज, अब बूट को करते हैं बंद, गाड़ी चलाते हैं, बताते हैं चलाने में गाड़ी कैसी है। तो मैं अब चला रहा हूँ Hyundai की Alcazar, और इस गाड़ी में अब जो बड़ा चेंज है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर पहले पेट्रोल में आता था 2 लीटर का पेट्रोल का इंजन, और वो थोड़ा महंगा भी था, गाड़ी की प्राइसिंग उसके से काफ़ी ऊपर चली गई थी। अब इसमें आता है 1.5 टर्बो जो हम चला रहे हैं इस वक्त, और इससे जो ओवरऑल कॉस्टिंग है गाड़ी को तो कम हुई है। एक और चीज़ जहाँ पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है वो है फ्यूल एफिशिएंसी। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी की, तो इस गाड़ी की जो एफिशिएंसी है that has been improved slightly now in terms of efficiency। ऐसा हमने अभी तक तो बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया, इसको बहुत दूर नहीं लेके गए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 15 से 20% ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देगी। तो अगर पहले वाली गाड़ी आपको दे थी 8 या 9 की माइलेज, तो ये कम से कम आपको 10 से 11 की माइलेज आराम से दे देगी इन द सिटी विद द एसी और पीपल ऑन बोर्ड। ये मैं आपको रियल वर्ल्ड फिगर बता रहा हूँ, आपको मैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड और जो एयर आई फिगर्स वगैरह होती है वो नहीं बता रहे हैं। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 15% आपको फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर मिलेगी, क्योंकि ये इंजन छोटा है, टर्बो है, टर्बो इंजन आर बेटर इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी देन लार्जर कैपेसिटी मोटर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बात अच्छी चीज़ की ये है कि जो राइड है वो पहले की तरह ही बहुत ही ज़्यादा आलीशान है, बहुत ही बढ़िया राइड है टर्बो पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी की। डीजल में भी आती है ये, डीजल वर्जन आज हम चला नहीं रहे हैं। अब मैं डीजल और पेट्रोल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डीजल के अंदर जो इंजन होता है वो थोड़ा भारी होता है, तो सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ी सी फ़र्क होती है, थोड़ा सा सस्पेंशन को स्टिफ कर देते हैं एक्स्ट्रा वेट के लिए, एक्स्ट्रा वजन के लिए, नेगोशिएट करने के लिए उस वेट को और वजन को। तो इसलिए उस गाड़ी के बारे में हम ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, ये नहीं कहेंगे कि उसकी एग्जैक्टली सेम सस्पेंशन ट्यूनिंग होगी। इसकी सस्पेंशन ट्यूनिंग फ़र्क है डेफिनेटली उस गाड़ी से, और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये गड्ढों को नेगोशिएट करती है, टूटे फूटे सड़कों को नेगोशिएट करती है। हाँ, ओनली द वर्स्ट ऑफ वर्स्ट रोड्स विल फिल्टर लिटिल बिट इनटू द कैबिन। इट्स नॉट दैट इट्स कम्प्लीटली इंसुलेटेड, लेकिन कभी कभार एक कोई भी जो बहुत ही भयंकर तरीके से रोड बना होता है या बहुत गंदा गड्ढा होता है, वो हो सकता है फिल्टर इन हो जाए। चलाने में कैसी है? वेल, अगर आप क्रेटा पहले चला चुके हैं तो काफ़ी कुछ आपको डेजा वू की फीलिंग आएगी, लेकिन क्रेटा थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी हैंडलिंग वाली गाड़ी है। इसके अंदर आपको लगेगा कि हाँ, ये कंफर्ट की तरफ ज़्यादा बना रखी है। सस्पेंशन की बात करें, स्टीयरिंग व्हील की बात करें, तो ये थोड़ा कंफर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है। तो यू कांट रियली पुश इनटू कॉर्नर्स, बिकॉज यू पुश इनटू कॉर्नर्स तो बॉडी रोल बहुत ज़्यादा होता है, और वैसे भी इन गाड़ियों को ऐसे खरीदता नहीं है कॉर्नर दबाने के लिए, कॉर्नर्स में दबा के भगाने के लिए। तो इट्स नॉट रियली अ कार वेयर यू विल want to be pushing into corners, so that is something which you have to live with. And as I said, it's not really a car which is meant to be pushed hard and pushed into corners. अगर कोई जर्नलिस्ट आपसे कहता है कि मज़ा नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो आप उनसे पूछ लेना कि आपने किस बायर को ऐसा देखा है जो कि 7 सीटर या 6 सीटर या बड़ी गाड़ी खरीदता है उसे पहाड़ों पे भगाने के लिए और दबाने के लिए और टायर से चिकम चीक निकालने के लिए। तो इन दैट सेंस इट्स नॉट रियली कार मेंट टू बी पुश्ड अराउंड। क्रेटा के मुकाबले वेल, it's not as much fun or as engaging to drive as the Creta, but it's not that bad either. थोड़ा सा obviously बड़ी गाड़ी है, थोड़ी ज़्यादा भारी है, थोड़ा व्हील बेस ज़्यादा है, तो obviously it's not as tight and as taut to drive as the Creta, but even then it is quite a nice car. Anyways, अब गाड़ी को रोकते हैं, आपको एक सफर रिपोर्ट बना के देते हैं। वेल दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के ओवरऑल फीचर्स की, इस गाड़ी के ओवरऑल ड्राइविंग की, इस गाड़ी के ओवरऑल कंफर्ट की, तो ये गाड़ी बेहतरीन पैकेज। अगर आपके पास क्रेटा है और अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए परफेक्ट है। अगर आप क्रेटा लेने की सोच रहे हो, थोड़ा स्पेस सोच रहे ज़्यादा होना चाहिए, उस चीज़ के लिए परफेक्ट है। और Hyundai का मतलब है कि आफ्टर सेल्स, रीसेल और साथ ही वारंटी और सर्विसिंग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि Hyundai गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। तो जाइए इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेके देखिए, और उसके बाद वापस आना और बताना मुझे आपको गाड़ी कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में पढ़ना, तो प्लीज़ timesdrive.in की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और प्लीज़ हमें फॉलो करें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव की सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर योर हेलमेट व्हाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू ET Now Swadesh।